बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानत का अमल किन शक्लों में ज़ाहिर होता है, उसके 5 मज़ाहिर कुरान ने बयान किए थे, जिनमें से तीसरा मज़हर है तालीमात इलाहिया के बड़े हिस्से को लोग भुला देते हैं। जब किसी कौम पर लानत के असरात शुरू होते हैं तो उस कौम की ये हालत होती है कि वो तालीमात इलाहिया के बड़े हिस्से को भुला देते हैं। और यहाँ भुला देने से मुराद ये नहीं है कि वो उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, नहीं, वो चीज़ें उनके अंदर मौजूद होती हैं मगर वो उसकी रूह से खाली होते हैं। यानी उस दीन की शक्लें तो उनके यहाँ मौजूद होती हैं, लेकिन दीन की जो रूह होती है वो उससे लोग गाफिल हो जाते हैं, वो उसको भूल जाते हैं। उसके यही कह सकते हैं कि उसकी रूह बाकी नहीं रहती, बाकी दीन की शक्ल उनके यहाँ मौजूद रहती है। किसी भी साहिब किताब गिरोह की ये हालत उस वक़्त होती है जब उनके अंदर दीन मकसद ज़िंदगी की हैसियत से नहीं रहता, बल्कि रिवाजी बन जाता है। यानी दीन मकसद ज़िंदगी नहीं होता, उनका दीन रिवाजी दीन बन जाता है। जब ईमान एक ज़िंदा शऊर के बजाय एक रिवायती अक़ीदे को इख्तियार कर लेता है, उस वक़्त उन लोगों की ज़िंदगी हकीकी मसाइल की उन लोगों की ज़िंदगी के हकीकी मसाइल कुछ और होते हैं, दीन नहीं होता। उस वक़्त उनके जहन के जज्बात भी किसी और सिमत चल पड़ते हैं, वो आखिरत रुखी नहीं होते। मिसाल मैं दे देता हूँ कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में इंतहा दर्जे की करप्ट कौम थी। कुरान ने सूरह हूद के अंदर उनका बयान किया है और शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको इन कामों से मना किया। तो आपने उनसे ये कहा कि तुम्हारी नमाजें, यानी वो नमाजें पढ़ते थे, अपने आप को दीनदार भी कहते थे, लेकिन उनकी बुराई ये इतनी बढ़ चुकी थी कि अल्लाह ताला ने उस नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उस कौम में भेजा कि इनको जाके रोको, लेकिन वो कौम इससे बाज ना आई, हत्ता कि वो तबाह बर्बाद हो गई। तो पता लगा इसी तरह आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर, हमारे अंदर हम देखें तो नमाजें तो बड़ी हैं, मस्जिदें भरी हुई हैं। मैंने एक दफ़ा बहुत जगह किसी शहर में गया था, बहुत बड़ी मस्जिद थी, तो हमने असर की नमाज़ पढ़नी थी, तो जूतियों वाली जगह तक नमाजी थे, इतने नमाजी। लेकिन अल्लाह से डरने वाला बंदा कहीं मिलेगा? आज आप बाज़ार में किसी भी दुकानदार से आंखें बंद करके सौदा लेके दिखाएं, नमाजें हैं, दीनदारी भी है, लेकिन नमाज की शक्ल है, नमाज की रूह हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी है। और नमाज की रूह क्या है? वो नमाज आपको इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज आपको बुराई बेहयाई के कामों से रोक दे तो वो नमाज है। और अगर ये काम नहीं कर रही तो वो आपकी नमाज नहीं, वो उठक बैठक रह जाती है, वो बेरूह की एक इबादत है। इबादत की शक्ल है, जिस तरह आप फल लें तो फल का जायका ना हो तो आप फेंक देते हैं, इसी तरह जिस नमाज के अंदर उसकी रूह नहीं है तो वो नमाज नहीं है, वो शकात को अल्लाह भी उसको उठा के मुंह पे फेंक देता है। यूं ही हमारे यहाँ हज भी है, पहली कौमों के यहाँ भी था, हज है, उम्रे हैं, हज भी करके आते हैं, उम्रे भी करके आते हैं। और पाकिस्तान में अगले दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था, सबसे ज़्यादा हाजी गालिबन पाकिस्तान के जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान बेईमानी और करप्शन और हराम ज़दगी में दुनिया के कौन से नंबर पे खड़ा है? ये कहाँ है इस्लाम हमारा? ये एक इस कौम पे ये भी एक लानत की इब्तिदा है। यूँ ही रोज़े भी हैं, बड़े रोज़े रखते हैं लोग, लेकिन रोज़े लअल्लकुम तत्तकून बनाता है, रोज़ा मुत्तकी बनाता है। तो रोज़े ने मुझे बेईमानी से रोका, हराम कामों से रोका, ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोका। आप देख लें बड़े बड़े हुज्जाज, बड़े हर महीने रमज़ान का एतकाफ़ मदीने जाके करना है, रमज़ान का एतकाफ़ मक्के में करना है, लेकिन पीछे क्या तुम खूब उल्टी छुरी के साथ उठाओ। ये पिछले दिनों चीनी 200 तक पहुंच गई, महंगाई कहाँ, तो ये सारे हाजी हैं, हज करके आते हैं,
تو دین کی روح کہاں ہے؟ یہ دین ایک شکل ہے ہمارے ہاں، دین کی روح ختم ہو چکی ہے۔ میں نے بتایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہی بیماری تھی۔ تو جب کسی قوم میں اللہ کی وہ لعنت کی ابتدا ہوتی ہے نا، تو اس قوم کے اندر وہ تعلیمات الہیہ کی روح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی روح ختم ہو گئی، عبادات کی روح، جھوٹ، بے ایمانی انتہا درجے کی، 2 نمبری، دھوکہ دہی آپ کہیں سے کر کے دیکھ لیں۔ عدالتیں، وہاں حلف اٹھایا جاتا ہے قرآن پہ کہ جج صاحب حلف اٹھا کے آتے ہیں، اسی طرح چیف جسٹس صاحب حلف اٹھاتے ہیں، لیکن پھر وہ اس قرآن کے مطابق فیصلے کرتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر کہاں ہے؟ یہ ہے وہ خدا کی لعنت، یعنی بڑے حصے کو